हाँ पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाता है। काशी नगर कौन? हिरण्यकश्यप राक्षस। हिरण्यकश्यप राक्षस नहीं ले जाता है, हिरण्याक्ष ले जाता है, उसका भाई। हाँ जी। तो है ना, काशी नगरी छिटक कर अलग हो जाती है। काशी नगरी छिटक कर अलग हो जाती है। हाँ जी, उसको नहीं ले जा सकता। तो काशी नगरी अकेली एक आत्मा या फिर उसमें पूरी नगरी में कितनी आत्मा होगी? नगरी नाम है तो उसमें रहने वाले भी होंगे कि नहीं होंगे? तो लगभग कितनी आत्मा होगी? है। तो लगभग कितनी आत्मा होती है? काशी माने काश्य, तेज को धारण करने वाली, याद का तेज है। बाबा ने नाम भी दिया है योगिनी। तो जहां याद का तेज है उस नगरी को हिरण्याक्ष अपने हाथ में नहीं ले पाता, वो छिटक जाती है। जैसे कोई राक्षसी स्वभाव के होते हैं, कन्याओं माताओं को व्यभिचारी बनाते हैं, तो जो पक्की भारतीय कन्याएं माताएं होंगी वो उन व्यभिचारियों की पकड़ में आएंगी कि छिटक जाएंगी? छिटक जाती। तो हिरण्याक्ष काशी को अपने कंट्रोल में रहने से फेल हो गया, वो छिटक गई। बाकी सारी पृथ्वी में जितने भी थे, भले सूर्यवंशी ही हों, चंद्रवंशी हों, इस्लाम वंशी हों, बौद्धी वंशी हों, क्रिश्चियन वंशी हों, सारे के सारे पाताल लोक में चले गए। पाताल लोक माने पाताल लोक गड्ढे में है या ऊपर है? गड्ढे में, गर्त में चले गए, पतन के गर्त में चले गए। इंद्रियों से पूरे पतित बन गए। अब आपका प्रश्न है कि नगरी अकेली काशी या उसमें और भी थे? हैं? राजधानी कितनों से तैयार होगी? हैं? 8 से तैयार होगी। 8 की बात है। वो 8 राजाएं हैं तो उनके साथ प्रजा होगी कि नहीं होगी? है? राजा बनने वाली क्वालिटी की आत्माएं हैं तो प्रजा भी उनकी कुछ न कुछ होगी। और मैंने ऐसा सुना बाबा, है? मैंने ऐसा सुना कि भक्ति करते हैं ना, ज्यादा भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं बहुत। हाँ, तो वो लोग मुक्ति पा जाते हैं, वो वापस मृत्यु लोक में नहीं आते। जो लोग बहुत भक्ति करते हैं, जैसे रैदास ने बहुत भक्ति की, सूरदास ने बहुत भक्ति की, तुलसीदास ने बहुत भक्ति की, मीरा ने बहुत भक्ति की, तो वो सदा काल के लिए मुक्त हो गए। और भगवान के लिए कहते हैं उन्हें बार बार आना पड़ता है। माने भगवान की आत्मा नीची हो गई और वो भक्त ऊंचे हो गए। ऐसे नहीं बाबा, ये अचानक शरीर छोड़ देता। वो अचानक शरीर छोड़ने की बात नहीं कर रहे, वो तो भक्ति की बात कर रहे हैं। जो बहुत भक्ति करते हैं वो भक्तजन जो हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। लेकिन बाबा मुरली में कहते हैं किसी की मोक्ष कभी हो नहीं सकती सदा काल के लिए। जब भगवान को ही कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, ऐसे रामायण में बोला है,
जब जब हो धर्म की ग्लानि, है बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। गीता में भी लिखा है संभवामि युगे युगे, है मैं 2 युगों के बीच में आता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य, ऐसे बोला है ना। तो भगवान को बार बार आना पड़ता है सृष्टि पर, और आत्मा मुक्त हो जाएंगी हमेशा के लिए। आत्मा विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी है। तो किस आधार पर अविनाशी कहें? आत्मा अगर पार्ट बजाती है सुख या दुख का तो अविनाशी है। अगर पार्ट ही बजाना बंद कर दे सदा काल के लिए तो विनाशी हुई या अविनाशी हुई? विनाशी हो गई। तो ऐसे नहीं होता है कि आत्मा की सदा काल के लिए मुक्ति हो जाए। और भक्ति करने से तो मुक्ति होती ही नहीं। भक्ति रावण से आती है और ज्ञान भगवान से आता है। रावण अनेक मुख वालों को कहा जाता है। शास्त्र जो हैं अनेकों ने लिखे हैं या एक ने लिखे हैं? अनेक मनुष्यों ने लिखे हैं। तो शास्त्रों से भक्ति आई। भगवान आकर के शास्त्र नहीं सुनाता। जैसे इब्राहिम हैं, बुद्ध हैं, क्राइस्ट हैं, गुरु नानक हैं, उन्होंने मुख से डायरेक्ट सुनाया या कोई ग्रंथ लिखा बैठ करके? है ग्रंथ तो नहीं लिखा ना। तो ऐसे ही भगवान आकर के मुख से डायरेक्ट ज्ञान सुनाता है और एक ही मुख से मुकर्रर मुख से सुनाता है। क्या 2 मुख से नहीं सुनाता है? कोई कहे ब्रह्मा के मुख से नहीं सुनाया। अरे ब्रह्मा के मुख से सुनाया, वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकली, लेकिन समझा किसने? किसी ने समझा कि भगवान का साकार स्वरूप मुकर्रर रूप कौन सा है? ब्रह्मा ने समझा? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने समझा? नहीं समझा। तो भगवान की जो वाणी है, जो कहते हैं कि ब्रह्मा मुख द्वारा वाणी आई, वो बेकार हुई या कारगर हुई? हैं? बेकार हो गई। हैं? हाँ, माँ का पार्ट था दूध पिलाने का, लेकिन ज्ञानी बनाया, विकारों पर विजय प्राप्त कराई। इंद्रियों पर जीत पहनाई। योग बल से तो इंद्रियों पर जीत होती है। तो ज्ञान नहीं आता है भक्ति से। भक्ति अनेकों से आती है और ज्ञान एक से आता है। इसलिए रामलीला खेलते हैं तो रावण को अनेक मुख दिखाते हैं और राम को एक मुख दिखाते हैं। इसे साबित होता है कि राम वाली आत्मा के एक मुख के द्वारा ही शिव बाप आकर के सारा ज्ञान क्लियर करते हैं, और किसी मनुष्य के द्वारा ज्ञान की क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती है। क्लैरिफिकेशन माने समझ कोई ज्ञान कहा जाता है। और मीरा ने भी बाबा इतनी भक्ति की है? मीरा ने भी इतनी भक्ति की, हाँ, मुक्ति नहीं मिली। मुक्ति नहीं मिली। स्वर्ग का साक्षात्कार करती रही, प्रैक्टिकल में तो स्वर्ग में नहीं गई। अरे नरक में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? नरक में ही जन्म मिलेगा। स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म मिलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? है? अरे क्या करें जो स्वर्ग में जन्म लें? हैं? शिव बाबा को याद करने से हम नरक में नहीं मरेंगे। हैं? हाँ, शिव बाबा को अगर हम पक्का याद करेंगे तो हम इस नरक की दुनिया में मरने वाले नहीं हैं। निश्चय बुद्धि विजयते, हम नई दुनिया में जाकर के जन्म लेंगे। कैसे जन्म लेंगे? है तो ये पुरानी दुनिया, नई दुनिया कैसे बन जाएगी?
नहीं, हाँ, योग बल से और ज्ञान के बल से हम अपना वाइब्रेशन ऐसा बनाएं शरीर का, अपनी आत्मा का, कि जो हमारे संपर्क में आए, संसर्ग में आए, वो चेंज हो जाए। वो नारकीय स्वभाव संस्कार वाला न रहे। उसको कहते हैं कौन सा अवतार है? अरे पारसमणि का नाम सुना है? पार्श्वनाथ। जैनी लोग समझते हैं, जानते हैं। तो तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। उनकी पार्श्व में जो आता था वो चेंज हो जाता था। तो ऐसा वाइब्रेशन हो जाए हमारा, उस वाइब्रेशन में हम मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे तो अच्छे ही वाइब्रेशन में जन्म लेंगे। अंतगति सुगति वाला वो अंतमति सुगति। हाँ, अगर पारसनाथ समान गुण अपन में आए, हाँ, हर समय याद में रहे शिव भक्ति, हाँ, और हर समय ज्ञान और योग बल में याद में रहेंगे, तभी अपनी जीवन मुक्ति जीते जी प्राप्त होगी। जीवन मुक्ति जीते जी हाँ, प्राप्त होगी। होगी। हाँ? योग बल से याद, योग बल से बच्चे पैदा होंगे, भोग बल से होंगे। सतयुग से देवताएं भोग भोगते हैं कि नहीं है? अरे देवताएं भोग भोगते हैं कि नहीं? भोगते हैं आंखों से। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे देखो, राधा कृष्ण एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं ना, तो उनकी जो संतान होगी वो आंखों के भोग से होगी या योग से होगी? है, आंखों से सुख का भोग करेंगे तब संतान पैदा होगी। लेकिन राधा कृष्ण को जो जन्म देने वाले हैं, नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण, वो अपने वाइब्रेशन को ऐसा बनाते हैं, इंद्रियों से सुख नहीं भोगते। मनसा के वाइब्रेशन ही ऐसे श्रेष्ठ बन जाएंगे कि वाइब्रेशन मात्र से ही बच्चों का जन्म होगा। उसको कहते हैं पक्का योग बल। बाकी सब हो गया भोग बल। और बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और एक तैयार। पढ़ाई नहीं पूरी हो जाएगी। पढ़ाई जो है दो तरह की होती है, एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी के आधार पर, ज्ञान के आधार पर कृष्ण वाली आत्मा की बुद्धि में बैठ जाएगा कि गीता का भगवान कौन है। उनकी बुद्धि में स्पष्ट हो जाएगा गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है। और ये जब बात बाप की पहचान पक्की पक्की बुद्धि में बैठ जाएगी तो फिर प्रैक्टिकल में याद करना शुरू करेगा। अभी मानता ही नहीं क्या कि गीता का भगवान साकार में इस सृष्टि में कौन है। जब मानता ही नहीं तो याद किसको करेगा? शिवोहम ब्रह्मास्मि, यही समझ के बैठ जाएंगे। तो भक्ति मार्ग की शूटिंग हुई या ज्ञान मार्ग की शूटिंग हुई? भक्ति मार्ग की शूटिंग हो गई। ध्यान में नहीं है तो फिर जैसे उनके साथ कभी कहीं जाना पड़े, वो कहीं मंदिर चलो या कहीं यात्रा चलना है जैसे, तो जाना पड़े तो ऐसे साथ में जाने में कोई दिक्कत नहीं, घूम फिर के आ जाओ। मन को कोई रोक लेगा है? मन बुद्धि में तो मन को तो हम तीर्थ यात्रा करने जाते, बांदेली माताओं के ऊपर पति जबरदस्ती करते, यात्रा करो। अच्छा ठीक है, यात्रा करेंगे। बाबा को तो याद कर सकते हैं अंदर अंदर,
जरूरत है, हमें जो जरूरत है वो हमको छोड़ नहीं सकता, कोई छोड़ा ही नहीं सकता। हाँ जी। और मन में जो कुछ है वो हर समय याद में रह के आप हाँ जी टाइम पे भी जाओ। हाँ हाँ भक्ति मार्ग में तुलसी पत्र का बहुत वक्त है, जब भगवान की भोग लगा के तो तुलसी पत्र बनता है। हाँ हाँ। और कृष्ण की मूर्ति की एक बात पूरी कर लो, तुलसी की जरूरत है। तुलसी की भोग लगाते हैं तब भगवान का भोग लगता है। अगर भगवान को भोग कोई लगाए और तुलसी पत्र न डाले तो भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान भोग नहीं लगा सकते। इतना महत्व तुलसी के पत्ते का क्यों है? इसलिए है कि तुलसी का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है उसने भगवान को भोग पहले अर्पण किया है, खुद सरेंडर होकर के। भगवान भी भोग भोगते हैं कि नहीं? नहीं भोगते हैं, सिर्फ रोटी दाल खाते हैं। हा? अरे मुख का भोग भोगते हैं क्या? अरे मुंह फैला दिया, बताओ ना। भगवान मुख का लड्डू पेड़ा खाते हैं सिर्फ, है? मुरली में तो बोला तन भी पूरा अर्पण करना पड़े, माना तन का कोई भी अंग ऐसा न रह जाए जो भगवान को अर्पण न हो, तब कहेंगे समर्पण। सम माने संपूर्ण, अर्पण माने अर्पण, संपूर्ण अर्पण। तन भी पूरा अर्पण, धन भी पूरा अर्पण और मन के संकल्प भी पूरे अर्पण। कोई खराब संकल्प चल जाए तो तुरंत बताए कि ये संकल्प खराब चल गया। और हर आत्मा को अपना हिसाब किताब चुप करना ही है, बिना हिसाब किताब चुप किए कोई आत्मा परम धाम जा नहीं सकती। तो जब हम यही हिसाब किताब अपना चुप कर लेते हैं, कर्मातीत बन जाते हैं, तो फिर धर्मनाथ की सजा कौन सी? परमधाम वासी जो आत्माओं का बाप है वो कहता है तुम बच्चे कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे और किसको छोड़ करके आए थे? हैं? बाप को छोड़ के आए थे कि नहीं? माता तो बोलती नहीं, आए थे। तो बाप किस लिए आया है? हैं? जो बाप से बिछड़े हुए बच्चे हैं उनको ले जाएगा या छोड़ जाएगा? पहले अपने घर ले जाएगा और पवित्र बना के ले जाएगा। क्या? अपवित्र कोई भी परमधाम में नहीं जा सकता। पवित्र कैसे बनेंगे? या तो बाप के रास्ते जो बताया, बाप रास्ता बताए रहा है, वो तो बताए हुए रास्ते के आधार पर राजयोग और ज्ञान योग, उसके आधार पर पवित्र बने। या तो जो बीमारियां आती हैं, कर्म भोग आता है, वो कर्म भोग भोग करके पवित्र बने। या तो धर्मराज की सजाएं खा करके पवित्र बने। ऐसे भी नहीं कि सूक्ष्म शरीर से सजा दूंगा, साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा। कर्म भोग जो बीमारी का भोगते हैं उसमें ये फायदा है कि धर्मराज के डंडे नहीं खाने पड़ेंगे। क्या? बीमारी में जो भोग कष्ट भोगते हैं उनके जो कष्ट हैं खलास होते हैं ना, तो उसमें फायदा ये है कि धर्मराज सजा नहीं खानी पड़ेगी। और जो धर्मराज के दरबार में जाकर के डंडे खाएंगे, सजा भोगेंगे, उसमें क्या नुकसान है? सजा की सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सभी आगे पीछे अपन सभी सारे धर्म एक ही हो के एक ही रहेगा ना?
सभी धर्म मिलकर एक हो जाएंगे, सारे खत्म होकर के एक ही रहेगा। अभी आप कभी कहते हैं सभी मिलकर के एक हो जाएंगे, कभी कहते हैं सभी धर्म खत्म रहे होकर के एक रह जाएं। क्या पूछ रहे हैं? सूर्यवंशी। हाँ, सभी सूर्यवंशी। सूर्य आया हुआ है तो सूर्य अपने बच्चे पैदा करेगा या दूसरे बापों से कहेगा तुम आओ तुम वो बच्चे पैदा कर लो? क्या करेगा? अपने बच्चे पैदा करेगा ना, अपना परिवार बनाएगा ना। तो वो बाप आया हुआ है, वो ज्ञान सूर्य सूर्यवंशी बच्चे बनाएगा। अगर कोई बच्चे नहीं बनते हैं और दूसरों का ज्ञान सुनते हैं तो बाबा कहते हैं जो एक से नहीं सुनता अनेकों से सुनता है वो बेविचारी ज्ञान हो जाता है। ऐसी बेविचारी ज्ञान लेने वाली जो आत्माएं हैं वो फिर दूसरे धर्मों में द्वापर युग से कन्वर्ट होती रहेंगी। बाबा हाँ जी। खेड़ी में गीता पाठशाला खोलना है। कहाँ? खेड़ी, घासा खेड़ी में। कितनी आत्माएं हैं? बाबा 11 आत्मा ने एडवांस कोर्स करा, उसमें 7 आत्मा भर्ती करके आई है। अच्छा, गीता पाठशाला है वहाँ बेसिक में पहले चलता था 15 साल से। बेसिक की बात नहीं, नहीं अभी तो खोलना है। आप बेसिक का सेंटर खोलना चाहते हैं या एडवांस का? एडवांस का सेंटर खोलने के लिए एडवांस में भर्ती करनी पड़े। एडवांस में भर्ती करके आए। तो 7 ही लोग तो आ रहे हैं, कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? 7 यहाँ है, 7 यहाँ पे है। हाँ, वो कहाँ किसके घर में इकट्ठे होते? क्लास कहाँ करते? कैलाश भगवान में खेड़ी घासा। हाँ हाँ, किसके घर में करते क्लास? अभी क्या करते हो? अभी क्लास कहाँ कर रहे हैं? बाबा का कमरा बनाया हुआ वहाँ पे। एक कमरा बनाया है? हाँ, बड़ा कमरा है। सभी भाई लोग हैं कि माताएं भी हैं? उसमें 4-2 भाई लोग हैं। बट्टी एडवांस कोर्स करा, उसमें 2 बट्टी करके आए हैं, बाकी माता है। तो माताएं भी आती हैं एक ही कमरे में, भाई भी आते हैं, कल को कन्याएं भी आना लगा शुरू हो जाएंगी और निमित्त कोई है नहीं तो घपला हो सकता है कुछ। युगल है ना आपकी युगल? हाँ। तो आप अपने घर में गीता पाठशाला खोल दीजिए। वही पूछ रहे। आप अपने घर में गीता पाठशाला खोल दीजिए, अपने घर में ही किसी कमरे में क्लास कराइए। बाहर कोई कमरा लेने की जरूरत नहीं है। बाहर कमरा लेंगे उसका जिम्मेवार कोई नहीं होगा, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो समाज में थू थैया हो जाएगी, कोई ज्ञान नहीं सुनेगा। वो 30 घर से 30 फीट दूर पड़ा है। नहीं 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 कमरा हमारे ही। नहीं नहीं, गीता पाठशाला का मतलब है लक्ष्मी नारायण पढ़ाने वाले हैं। पढ़ाने वाले कौन हैं? लक्ष्मी नारायण बन करके पढ़ाई पढ़ाओ। अपने घर में मंदिर बनाओगे या पराए घर में मंदिर बनाओगे? इनका बनाया अपने घर में। अपना घर मंदिर बनाओ, जिस घर में रहते हो उसी का वातावरण बनाओ, बाहर नहीं रखना है। ना ना ना, अपने घर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना माना पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करना। वहां निमित्त कोई नहीं है जो अलग कमरा लिया है। चाबी एक के हाथ में रहेगी क्या? वो हमारे बनाया हुआ बाबा बनाया हुआ आपका है, लेकिन चाबी किसके हाथ में रहेगी? अभी हमारे आदमी। आप जाते हैं रोज? हाँ। आप जाते हैं तब आते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ तो माताएं कन्याएं जो हैं वो टीचर बनाई जाती हैं। आप कैसे जाते हैं? माता भी है ना। ना, आपकी माता। आपकी माता है। हाँ, जो आपकी माता है वो ही निमित्त बननी चाहिए टीचर। आप टीचर नहीं है। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, वो कैसे टीचर बनेंगे? वो युगल है। हाँ, तो युगल के हाथ में चाबी दो। और दूर क्यों खोलेंगे? उसको दे देगा ना। दूर में क्यों खोलेंगे? माता को गुरु बनाओ। माता गुरु बिगर उद्धार हो न सके। माता को गुरु बनाएंगे तो पवित्रता के ऊपर जीत पाएंगे। माता को गुरु नहीं बनाएंगे, खुद आगे आगे बढ़ करके काम करेंगे तो जीत नहीं होगी।
इसलिए अपने घर में गीता पाठशाला खोलो, उसी में एक कमरा। बाबा तो इतना तक कहते हैं, किसी के घर में एक ही कमरा है, उसी में खाना बनाओ, उसी में सो जाओ और उसी में सफाई करके क्लास कराओ। आपके घर में 2-4 कमरे होंगे तो डर क्यों लगता है उसी कमरे में खोलने के लिए? वो कभी लौकिक बच्चे आते हैं ना, तो 6-7 महीने में, हाँ बच्चे करने आते हैं, तो उस टाइम थोड़ा क्या होता है, 1-2 दिन रहते चले जाते हैं, 1-2 दिन रहते चले जाते हैं। हाँ तो उन बच्चों से कहो ये हमने मंदिर बनाया हुआ है, इस मंदिर में गंदा नहीं करना है एक दिन के लिए। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम बना रहे हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। मंदिर नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। अब बना। हाँ। हैं? सेवा के लिए पत्र देते हैं कलेक्टर साहब को या किसी पुलिस के बड़े अधिकारी को या किसी के अधिकारी को, तो वो बुला को लेते हैं और जब बातचीत शुरू करते हैं तो उसको कहते हैं तो ब्रह्मा कुमारियों का ध्यान है, वही है। तो अंतर सुनाना शुरू कर दो। तो अंतर के लिए बाबा थोड़ा गहराई से समझाना पड़ता है। हाँ तो क्या हुआ, वो उतना समय देते नहीं, 2-4 गहराई से क्या, तुम 2 बातें सुनाओ। ब्रह्मा कुमारियां शास्त्रों को नहीं मानती हैं और हम शास्त्रों के आधार पर ब्रह्मा बाबा की वाणी को सिद्ध करते हैं। हम भी ब्रह्मा बाबा की वाणी सुनते हैं, ब्रह्मा कुमारियां भी ब्रह्मा बाबा की वाणी सुनती हैं, लेकिन झगड़ा है क्या आपका? झगड़ा कोई नहीं, हमारा झगड़ा काहे का, हम झगड़ते हैं ही नहीं, हम तो पांडव हैं। पांडव थोड़े भगवान के बच्चे झगड़ा करते हैं क्या, असुर झगड़ते हैं। आप कहते हो कि हम भी वही बात सुनते हैं, लेकिन वो तो आपको कोई वो देते नहीं। ठीक है, वो तो कौरव होते हैं जो पांडवों को लात मार के बाहर कर देते हैं। हमारे क्लास में आने वाले सब वहां से लात मार करके आए, लात खा करके आए। बोल दो, पांडवों के लिए तो ऐसा ही होता है, उनको देश निकाला मिलता है। आप प्रैक्टिकल में आकर के देख लीजिए, 90% स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आध्यात्मिक विद्यालय में ऐसे ही हैं जो वहाँ से धक्का खा करके आए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, आपने तो बुराई बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो कभी ऐसा। आप ऊपर तैर रहे होंगे, आपने डुबका लगा के नीचे नहीं देखा होगा। हाँ, बाबा की वाणी की गहराई में जाइए ना। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गीता में तो ऐसे लिखा हुआ है। ये गुह्य तो गुह्य ज्ञान है, गहरे से गहरा ज्ञान है। तो गहराई में ऊपर से देखने में रतन मिल जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो उससे ब्रह्मा कुमारी देते हैं, तो पहले दिन ही जाकर मिलाते हैं और उनको वहाँ पर ले जाते हैं अपने बड़े स्थानों पर, तो प्रभावित हो जाते हैं उससे। बड़े तो वो प्रभावित हो जाते हैं तो उनकी प्रजा बनेंगे। उनको बताओ जो जिससे प्रभावित होता है वो उसकी प्रजा बनता है। और हम साबित कर रहे हैं कि हम सब सच्चे पटे पर हैं। हम ब्रह्मा की वाणी को शब्द शब्द मानते हैं, वो नहीं मानते। तो हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं, माने या न माने। हम तो अपना रास्ता बाबा की वाणी के अनुसार अलग बना लिया। बाबा ने वाणी में बोल दिया तुम अपना संस्था का नाम अलग रख दो, वो शब्द हटा दो, ब्रह्मा कुमारी शब्द, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम रख दो। तो हमने तो बाबा की वाणी के आधार पर हमने बनाया है अपना संस्था। बाबा बस वीआईपी सेवा के लिए हमको तो संदेश ही देना है कि भाई हमारा ये है, सत्य ज्ञान है। हाँ, सत्य को साबित करना पड़ेगा ना। सत्य 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 कहने से थोड़ी सत्य हो जाएगा। बाप आया भगवान आया, भगवान आया कहने से हो जाएगा भगवान। जितना समय भी वो दे उतना समय देकर समझाना है, जितना समय भी वो दे पाए वीआईपी। हाँ ठीक है, बाद में ये तो न कहें कि आपने हमें बताया नहीं। आखिरी जीत तो हमारी होनी है कि नहीं होनी है। तब ऐसे न कहें कि आपने हमें तो बताया ही नहीं।
तो बता देना अच्छा है या नहीं है। आप अपने पास प्रूफ भी रखिए। देखिए हमने आपको तो निमंत्रण दिया था, आपसे हमने फैक्स भेजो, फैक्स कंप्यूटर के द्वारा, आपके पास प्रूफ रहेगा। आपने हमारी बात को ध्यान से सुना ही नहीं, हम क्या करें। पूरे नगर में वहाँ 6000 पर्चे बंटवाए थे। हैं? पूरे नगर में 6000 पर्चे कहाँ? बाद में बंटवाए थे। कहाँ? फोन नंबर भी दिया था कि आप संपर्क करें कोई बात करने के लिए। कौन से पर्चे? ध्यान के पर्चे। हाँ। वहाँ से आए थे, दिल्ली से जो आया था वो रोड था। हाँ। एक भी फोन नहीं आया बाबा। हाँ। बाबा ने कहा लिटरेचर बांटने से कोई नहीं पढ़ेगा, कुछ समझा करके फिर लिटरेचर दो। समझाते समय देखो कि उनकी कांध हिलती है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो जिनकी कांध हिलती है उनको लिटरेचर देने से फायदा है, नहीं तो फाड़ के फेंक देंगे, अपने घर में ले जाएंगे, बच्चों की टट्टी पेशाब उसमें डाल करके फेंक देंगे। और बाबा ने डायरेक्शन दिया है, ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे ऊपर गरज पड़े, भीड़ पड़े, फिर तुम उनके पास जाओ शिकायत लेकर के हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तब वो तुम्हारी बात सुनेंगे? सुनेंगे नहीं? हाँ नहीं सुनेंगे। बाबा ने डायरेक्शन दिया इसलिए हम कर रहे हैं। और है पहले बेसिक में चलते थे 10-15 गांव का नाम मानिक्यावास, बट्टी करके आए मणिका मानिक्यावास, माणिक्या गासा खेड़ी के पास में ही, नासा खेड़ी राजसमंद जिले के अंदर है, देलवाड़ा के बीच में, देलवाड़ा के बीच में ही, उदयपुर के पास देलवाड़ा जिला उदयपुर ही लगता है, उदयपुर जिला में। तो पहले बेसिक में 12 अभी एडवांस की गीता पाठशाला है। तो फिर उधर एडवांस का शुरू किया। हाँ कितने लोग आते हैं? 10 लोग आते हैं, आता है बहुत अच्छी बात। 1-2 भाई की। हाँ ठीक है, क्लास करते रहो, संख्या बढ़ जाएगी तो आपसे कहेंगे कि आप कोई मकान देखो किराए पर। अभी उधर दीदी को मालूम नहीं, पहले दीदी आती थी सेंटर से। कौन सी दीदी? ये पहले हम बेसिक में चलते थे 12 साल। हम वो बेसिक में से दीदी आती थी, अभी तो आपने एडवांस का ज्ञान ले लिया ना, अभी तो उन्होंने आना बंद कर दिया होगा। अभी मालूम नहीं, उनको भी आएगा बंद कर देंगे हम। हैं? उसी में अभी उनको मालूम ही नहीं है, उनकी आपने सेवा ही नहीं की। तो मालूम नहीं बाबा, फिर उनको हमारे गांव का ही हमने खर्चा करके करवाया, एक अलग भवन है वो, उसमें रोज गीता पाठशाला में चलती है। आप अपनी दीदियों का कल्याण नहीं करेंगे? जिन दीदियों ने आपको रास्ता बताया, ज्ञान में चलाया, आपको अच्छी चीज मिल गई तो उनको बताएंगे नहीं? हैं? हम बताएंगे। हाँ। नाराज हो जाएंगे तो क्या हुआ? हमारे लौकिक घर वाले हमसे नहीं नाराज हो जाते थे? अभी 2-3 महीने से एडवांस चल रहा है। हाँ। कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो बेसिक वाले सब एडवांस सुन रहे हैं ना? सुनाओ बाबा की कैसेट धड़ाधड़ सुनाओ, जनरल कैसेट है, ठीक है। बाबा कुमार का दादी के शरीर छोड़ने के बाद 3 दादियों की तिगड़ी में
रतन मोहिनी दादी को रखा गया है। आखिर उनका महत्व क्या है? पहले ये पता लगाओ कि रतन मोहिनी दादी से ब्रह्मा बाबा का क्या कनेक्शन था, क्या संबंध था। वो तो उस लौकिक संबंध के आधार पर ही उनको आगे रख देंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा बचपन से हृदय मोहिनी दादी माने गुलजार दादी को अपने पास बुलाते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो आती ही नहीं थी, भाग जाती थी। जीवन भर ब्रह्मा बाबा का प्यार उस बच्ची के प्रति रहा। आखिर अंजाम क्या हुआ? शरीर छोड़ा तो अंतमते सोगते हो गई, उन्हीं में प्रवेश करने लगे। तो ये दैहिक संबंध की बात है ना। भक्ति मार्ग में दैहिक संबंध ज्यादा काम करता है या अलौकिक संबंध ज्यादा काम करता है? दैहिक संबंध ज्यादा काम करता है। बाबा सूर्यवंशियों में जो संन्यास धर्म की पूर्वज आत्मा है उसे नकुल पांडव कहेंगे क्या? और यदि कहेंगे तो क्या वो पूर्वज आत्मा भी महाभारत के नकुल की भांति औषधियों की ज्ञाता यानी मेडिकल डिपार्टमेंट से हो सकती है? और संन्यास धर्म से कनेक्टेड होने के कारण घर बार त्यागने के संस्कार भी होंगे क्या? 3 प्रश्न किए। जो संन्यास धर्म की पूर्वज आत्मा है नकुल पांडव, तो पांडव तो है। पांडव किस आधार पर? पांडव राइटियस होंगे या लेफ्टिस्ट होंगे? झाड़ में 2 तरह की टहनियां हैं, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। जो राइट साइड की टहनियां हैं उनसे कनेक्टेड जो आत्माएं हैं या उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाली हैं या उनको सपोर्ट करने वाली आत्माएं हैं वो सब पांडव हैं। जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बौद्धि, सन्यासी, सिख धर्म, ये सब क्या है? पांडव हैं। उन पांडवों में एक का नाम है नकुल। नकुल माने न्योला। न्योला क्या करता है? जो विष उगलने वाला सांप है उसको काट काट के टुकड़े कर देता है। तो ये जो विचार का विष उगलने वाले विधर्मी हैं, विदेशी हैं, इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, वो आत्मा निकलेगी तो इनका खंडन कर देगी। इसलिए बाबा ने कहा जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। इतनी पावरफुल आत्मा है। तो नकुल को पांडव तो कहेंगे। और यदि कहेंगे तो क्या वो पूर्वज आत्मा महाभारत के नकुल की भांति औषधियों की ज्ञाता होगी? हाँ होगी। औषधियों की ज्ञाता भी है, यानी मेडिकल डिपार्टमेंट से हो सकती है क्या? हाँ जी। और संन्यास धर्म से कनेक्टेड होने के कारण घर बार त्यागने के संस्कार होंगे क्या? हाँ होंगे। वो सन्यासी दुनियावी होते हैं, वो लौकिक घर बार त्यागते हैं
और ब्राह्मणों की दुनिया का जो सन्यासी होगा नकुल, वो लौकिक घर बार त्यागने की संन्यास संस्कार होंगे या अलौकिक ब्राह्मण परिवार को त्यागने के संस्कार होंगे? हैं? अलौकिक, अलौकिक ब्राह्मण परिवार में वो आत्मा आती है, सूर्यवंशी बनती है, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से ज्ञान भी लेती है, फिर छोड़ करके चली जाती है कांटों के जंगल में। तो संन्यास धर्म की हुई ना। बाबा नकुल से घोड़े बहुत प्रसन्न रहते हैं, इसका क्या अर्थ है? ज्ञान में घोड़ा किसे कहा जाता है? मन ही घोड़ा है। तो जो मनन चिंतनशील हैं उनसे प्रसन्न रहेगी। और ये 9,33 करोड़ देवता का गायन है। 9,33 करोड़ देवता का गायन है। 9,33 करोड़ देवता का गायन है। 9,33 करोड़ देवताओं का गायन है। तो सतयुग अंत में 2 लाख देवताओं का, 2 लाख नहीं 2 करोड़। हाँ। और त्रेता के अंत में 10 करोड़, 8-10 करोड़। 8-10 करोड़। हाँ। तो बाकी का जो 23 करोड़ का जो बाकी की जो देवी देवताओं का जो पाठ है, हाँ, त्रेता और कलयुग में, द्वापर और कलयुग में, हाँ, तो भारतवर्ष में ही आकर परम धाम से प्रवेश करती है आत्मा, या संसार के अन्य खंडों में प्रवेश करती है? अन्य धर्मों में क्यों जाएंगी? वो तो भारत में ही आती है और संगठित परिवार में जन्म लेती है। जो संगठित परिवार है, जहाँ एक मुखिया होता है परिवार का, एक के हाथ में सारी सत्ता रहती है, धर्म की सत्ता भी उसे एक मुखिया के हाथ में होती है, और कंट्रोल भी, राजाई भी उसे एक मुखिया के हाथ में होता है। ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एक हाथ में होती है सूर्यवंशियों में, सतयुग में, और कुल भी एक ही होता है, और भाषा भी एक ही भाषा होती है, मत भी एक ही मत होता है। तो उसको देवी देवता सनातन धर्म का नहीं कहेंगे। विदेशों में क्यों जन्म लेंगी जाके? वो विदेशों में तो ऐसे संगठित परिवार होते ही नहीं। होते हैं? नहीं होते। त्रेता, कलयुग और द्वापर में जैसे भारत जो है विश्व के रूप में छाया जाता है, मतलब और फैल जाता है। हाँ। तो वो हमारा प्रश्न का ये था कि वो दूसरे धर्मखंडों में नहीं चले जाते हैं, दूसरे नहीं। एक एक परिवार में 60-60, 70-70, 100-100 लोग पल रहे हैं इंडिया में, और उनका एक मुखिया होता है। वो जिस पार्टी को वोट देखा, सारे परिवार को उसी को वोट देना है, एक भी अलग होकर के नहीं चल सकता। उसको कहते हैं संगठित परिवार, देवी देवता सनातन धर्म का परिवार। ऐसे परिवार अभी भारत में है या नहीं है? हैं? एक चूल्हे पर रोटी बनती है। उसी परिवार की स्थापना करने के लिए शिव बाबा फिर से आया हुआ है। अभी वो प्रायः लोप हैं ऐसे परिवार। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वो सूर्यवंशी परिवार को सारी दुनिया समझेगी, जानेगी। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा में वो एक ही परिवार होगा, एक ही बाप,
एक ही मुखिया, एक ही राजा। वो धर्म सतयुग में भी होता है तो त्रेता में भी होता है। वो धर्म को फॉलो करने वाले द्वापर और कलयुग में भी होते हैं। जैसे हर धर्म की आत्माएं हर युग में उतरती ही रहती हैं, ऐसे नहीं कि एक बार उतरना शुरू हो गई तो बीच में बंद हो जाएंगी। कि देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं सतयुग से उतरना शुरू हुई और त्रेता में आना, त्रेता के अंत में आना बंद हो जाएंगी, नहीं, अंत तक उतरती रहती है। तब 33 करोड़ की संख्या होती है। और हैं? आप तो धीरे धीरे बोल रहे हैं। विष्णु के हाथ में 4 भुजा होती है। तो 4 भुजा जो हैं वो 4 भुजाएं जड़ हैं या आत्माएं हैं? आत्माएं हैं। 4 भुजाएं जो आत्माएं के रूप में दिखाई गई हैं, चित्र के नीचे बाबा ने लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण और राम सीता। 4 भुजाओं का रूप दिया है 4 आत्माओं का। उन 4 भुजाओं में कोई राइटियस है, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई ऊपर के हाथ हैं, कोई नीचे के हाथ हैं या नहीं है? तो वो दिखाया गया है। 4 आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म। उन आयुधों से पहचाना जा सकता है कि कौन सी आत्मा का कौन सी भुजा का पार्ट है। जैसे शंख है, ब्राह्मणों की दुनिया में जो बाप की प्रत्यक्षता का शंख फूंक दे, क्या बाप आ गया। बाप की प्रत्यक्षता का सबसे बड़े से बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। वो आत्मा निकलेगी तो परमात्मा की प्रत्यक्षता का बम फोड़ देगी, बड़े से बड़ा बम शंख बजाए देगी। जैसे महाभारत में दिखाते हैं ना, महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। तो पहला शंख किसने बजाया है? नहीं है, नहीं। शंखनाद पहले पहले किसने किया? किसी को पता नहीं है? अच्छा चलो, ब्राह्मणों की दुनिया में शंखनाद कौन करेगा? बाप की प्रत्यक्षता पहले पहले कौन करेगा? जो करेगा वो जन्म जन्मांतर बाप के साथ रहेगा। फिर जो करेगा सो पाएगा। तो लक्ष्मी शंखनाद करेगी? नहीं करेगी। तो विष्णु की कौन सी भुजा हुई है? राइट, यस हुए। लेफ्ट भुजा में से ऊपर की भुजा शंख, और उसके बाद ऊपर की भुजा दूसरी है चक्र, है ना? चक्र कौन सी आत्मा के हाथ में है? क्यों? ब्रह्मा को क्यों नहीं? राम वाली आत्मा को क्यों नहीं? है? हाँ, उन्होंने जो ज्ञान चक्र घुमाया ना, 84 के चक्र में जो सबसे जास्ती कीमती पॉइंट है वो मम्मा ने निकाला। क्या पॉइंट है? कि आत्मा ज्योति बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी ज्योति। नहीं तो पहले ब्रह्मा कुमारियां बड़े लाल लाइट के गोले को याद करती थी।
तो लाल लाइट का गोला तो शिव बाप आत्मा का बाप नहीं है। तो असलियत याद जो है वो मम्मा के द्वारा ये विचार सागर मंथन हुआ। इसलिए चक्र की शुरुआत किसने की? मम्मा ने की। ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो शिव बाबा जो मुरली में बोल देते थे बस वो ही बात रिपीट करते थे। मम्मा एक पॉइंट को लेकर के उसका विस्तार करती थी। तो वो ज्ञान चक्र घुमाने वाली पहली देवी हो गई, ओम राधे मम्मा। इसलिए वो हाथ है मम्मा का। अब नीचे आ जाओ, मम्मा के नीचे क्या है? गदा। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ उल्टा पलटा हो गया, ड्रामा का गदा, ड्रामा, सब कुछ ड्रामा के ऊपर डाल दिया, ड्रामा। ये हो गया ज्ञान का गदा, मोटा मोटा ज्ञान पकड़ लिया। गदा कैसा होता है? मोटा होता है या धार वाला होता है? मोटा होता है। उसके साथ वाली नीचे की भुजा कौन है? हैं? कमल। कमल का पार्ट किसका है? कीचड़ में, कीचड़ की दुनिया में, घर गृहस्थ की कीचड़ में रही पड़ी है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान घूमता है। इतना ज्ञान है प्रकांड कि कोई ब्रह्मा कुमारी, कोई ब्रह्मा कुमार उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इतना ज्ञान में तीखी है। वाचा में बड़ी तीखी, वाक देवी, वाचा की देवी कही जाती है। तो फिर कीचड़ की दुनिया में रही पड़ी है, गर्गस्थ के कीचड़ में है, बाल बच्चों को भी संभालती है। लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि में याद किसकी रहती है? एक शिव बाबा की याद रहती है। कीचड़ के जो संबंधी हैं उनमें बुद्धि नहीं रमती है, उनकी याद नहीं आती है, शिव बाबा की याद आती है। निशानी क्या है? भक्ति मार्ग में एक निशानी है, क्या निशानी है? हाँ, जैसे शंकर के मस्तक में तीसरा नेत्र है, वैसे महाकाली के मस्तक में भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। और क्या है? जो शंकर की मूर्ति है वो भी मस्तक में दिखाते हैं कहीं कहीं। मानी साकार में बाप की याद है, निराकार रूप में, साकार में निराकार को याद करने वाली है। तो चारों भुजाएं हो गई। ये चारों भुजाएं कोई जड़ हैं या चैतन्य आत्माएं हैं? चैतन्य आत्माएं हैं। लेकिन चैतन्य आत्माएं होते हुए भी भुजाएं जड़ होती हैं या चैतन्य आत्मा होती है? जड़ होती है। तो उन जड़ भुजाओं को चलाने वाला कोई होना चाहिए या नहीं? वो फिर ये ऊपर बैठता है, वो कौन है? वो राम वाली आत्मा ऊपर है, इसलिए ये विष्णु का रूप हो गया। और ये नवरात्रि बैठते हैं कि नवरात्रि, और ये अभी एक नवरात्रि आज विसर्जन हुआ है। नवरात्रि बैठते हैं। हाँ, एक तो चैती नवरात्रि बैठते हैं 9 दिन के लिए, 9 दिन की ना। हाँ। जी, एक श्राद्ध नवरात्रि भी है, आज विसर्जन हुआ, जैसे नवमी हुई आज। हाँ। और 10वीं भी गिनते हैं आज। हाँ, उसका विसर्जन हुआ, तो उसका जैसे कलश वगैरह स्थापन करके ज्वारा वगैरह आदि वगैरह करके कुछ गोपा पुजारे वगैरह होते हैं जो ये सारा सिस्टम करते हैं। इसके पीछे क्या? 9 देवियों का राज्य है, 9 कन्याएं हैं, जिन 9 कन्याओं में वो देवी प्रवेश करके पाठ बजाती है।
देवी तो एक ही है। ओम राधे मम्मा वो प्रवेश करके 9 कन्याओं में पार्ट बजाती है। कोई देवियों को माता के रूप में दिखाते हैं? नहीं, कहते हैं माता, जगत माता, लेकिन माता होती नहीं है। क्या होती है? कन्या होती है। और नवरात्र 2 बार क्यों किया जाता है? 2 बार क्यों किया जाता है? एक चैती होती है और एक अभी वाली जो चल रही है। इसलिए कहते हैं कि बेसिक नॉलेज में भी आप लोगों ने उन कन्याओं को देवी मानकर पूजा की या नहीं की? कोई ने अपनी बेटी अर्पण कर दी, कोई ने घर का रोटी दाल भी अर्पण कर दिया, बाल बच्चों को नहीं खिलाया, कोई ने मकान दे दिया, कोई ने सब कुछ गहने दे दिए, कपड़े दे दिए। तो पूजा की या नहीं की है? और फिर बाद में अभी एडवांस में आए, भगवान मिल गया, तब क्या किया? डूबी जा किया या नहीं किया ना? तो ये भक्ति मार्ग में एक बार हो गया, ये एक बार हुआ बेसिक में, आधार मूर्तों की दुनिया में हुआ। अभी बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी ऐसे ही होगा। क्या होगा? है? हाँ, अभी फिर महाशिवरात्रि आने वाली है। पहले तो सन 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, आत्मा मनुष्यों का बाप, तब ऐसा किया। अभी क्या होगा? अभी आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होगा। तब क्या करेंगे? एडवांस